तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये इंटीग्रल आई दे रखा है अपने को, अलग अलग इंटीग्रल्स का समेशन है ये। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करी, के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू 98। तो अपने पास में बेसिकली 98 डिफरेंट इंटीग्रल्स हो गए, है ना, उनका समेशन है ये। तो इसमें एक चीज़ देखें कि जैसे ये जो इंटीग्रल का जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रल नहीं है। यदि आप चाहें तो इस समेशन को भी निकाल सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। क्योंकि ये इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, के इज इक्वल टू 1 से यदि आप शुरू करेंगे तो 1 से 2 डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर के इज इक्वल टू 2, मतलब 2 से 3, और ये क्या हो जाएगा, है ना, 3 dx अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, है ना। और इस तरह से ये चलता जाएगा कहाँ तक, है ना, 98 से 99, 99 dx अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। अच्छा, इंडिविजुअल इंटीग्रल्स देखें, है ना, ये तो काफ़ी सिंपल इंटीग्रल्स हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में आप इसको डिवाइड कर ही सकते हैं। और इस तरह के केसेस में, है ना, होता यही है कि, है ना, जब आप अलग अलग इंटीग्रेशन जब आप निकालेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, है ना, इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, इसमें कुछ टर्म्स आएंगी। और नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है कि मेजॉरिटी टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो जाती है ना। कुछ टर्म्स इस वाले जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसकी बच जाएंगी, और कुछ टर्म्स जो है वो लास्ट वाले इंटीग्रल की बच जाएंगी, है ना। आप करके देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है ये। तो आप चाहें तो इसका एक्चुअल इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, सी इसके जो ऑप्शंस में अपने को जो दे रखा है, इंटीग्रल की वैल्यू नहीं पूछी है ना। हमको केवल ये पूछा है कि ये वाला जो इंटीग्रल है वो किस नंबर से ज़्यादा है या कम है ना, लेस देन या ग्रेटर देन के फॉर्म में पूछा है, ठीक। तो ये वाला मेथड करके जब अपन इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं तो आप देखिएगा कि उसको, है ना, इस फॉर्म में इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर भी वो इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो इनमें से किस कैटेगरी में फिट बैठ रही है उसको देख करके बताना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। तो ये डिस्कशन मैंने क्यों किया है ना, कि ऐसे वाले केसेस में जहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकालनी है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू ही दे रखा हो ऑप्शंस में, तो बेटर क्या रहता है, हम इंटीग्रल के बाउंड्स ही निकाल लें, है ना। इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं उस केस में। तो इस इंटीग्रल के, है ना, बाउंड्स निकालते हैं अपन। बाउंड्स मतलब, है ना, जैसा अपन ने डिस्कस किया पिछले वीडियोस में कि इंटीग्रल जो है किन वैल्यूज के बीच में लाई कर सकता है, ठीक। तो बाउंड जो है अपन कैसे निकालते थे, अपने को ये जो फंक्शन जो दे रखा है इंटीग्रेशन के लिए, क्या दे रखा है, के प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। अच्छा, हर इंटीग्रल जो है वो किस इंटरवल में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, के से के प्लस 1 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बाउंड्स निकालने के लिए अपने को क्या करना है कि अपन दो फंक्शन निकालें जो किसी भी इस तरह के इंटरवल के लिए, एक फंक्शन तो ये हमारा जो गिवन फंक्शन है ना, उससे कम हो, और दूसरा वाला फंक्शन जो है उसकी वैल्यू इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन से ज़्यादा हो। तो इस वाले फंक्शन को देख करके दो फंक्शन जो दिमाग में आते हैं, है ना, वो कौन से आ सकते हैं भाई अपने पास में, भाई एक तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, जो ऑब्वियस फंक्शन है ना, उसी को दिमाग में रखें, बहुत ज़्यादा भी उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और दूसरा क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स। तो अब आप इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को यदि आप इससे कंपेयर करें तो एक्स प्लस 1 तो है यहाँ पे नीचे, बच क्या गया, के प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक। और इंटीग्रल हम कर रहे हैं के से के प्लस 1 के लिए, तो x जो है वो के प्लस 1 से कम है किसी भी एक स्पेसिफिक इंटीग्रल के लिए, है ना। यहाँ तो 98 इंटीग्रल्स हैं, किसी भी एक इंटीग्रल के लिए, है ना, ये होल्ड करेगा x की वैल्यूज के लिए। तो k प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो 1 से ज़्यादा है, दिख रहा है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, है ना, ये 1 से ज़्यादा है, ठीक, है ना, इसके कारण। तो ये वाला फंक्शन जो है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ये होल्ड करेगा, ठीक। उसको मिटा देता हूँ। अच्छा, अब इस वाले फंक्शन को 1 अपॉन एक्स से कंपेयर करें, है ना, 1 अपॉन एक्स तो है ही, और उसके अलावा इसमें कौन सी टर्म आ रही, ये वाली टर्म आ रही। तो ये वाली टर्म जो है वो 1 से कम है, दिख रहा है ना, के जो है वो x से कम है, तो k प्लस 1 ये लेस देन एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। तो
k प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन जो है वो 1 से कम हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला फंक्शन जो है इस इंटरवल के लिए k से k प्लस वन के लिए ये इस वाले फंक्शन से कम है। तो अपने पास में दो अलग अलग फंक्शंस आ गए, है ना। इस इंटरवल के लिए एक फंक्शन इससे कम है, एक फंक्शन इससे ज़्यादा है। तो अब अपन, है ना, ये वाला जो ऑपरेशन है ना, 98 अलग अलग इंटीग्रल्स, है ना, वो अब इस पे लगा सकते हैं अपन, है ना, तीनों फंक्शंस पे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, अपने पास में ये आ जाएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 98 इंटीग्रल k टू k प्लस वन, है ना, ये x प्लस वन, है ना, इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं अब। x प्लस वन इज लेस देन, है ना, ये क्या है, ये तो i ही है। ठीक, और ये किससे कम है, अगेन, है ना, सिग्मा, ये अलग अलग निकालेंगे अभी अपन। k इज इक्वल टू 1 to 98 k टू k प्लस वन dx अपॉन x। ठीक, तो थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अब ये, है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रल है एक्सप्रेशन, इसको अपन निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रल तो क्या आ जाएगा, ln x प्लस वन आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ln x प्लस वन, है ना। अब अपने को समेशन करना है इसका, तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 प्लस ln x प्लस वन 2 से 3 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जा रहा है, ln x प्लस वन 98 से 99। ठीक, तो ये क्या हो गया, ln 3 माइनस ln 2 प्लस ln 4 माइनस ln 3, है ना, एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक, ln 100 माइनस ln 99। ठीक, इसको आप ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या है ना, ये वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना, ये टर्म इसके आगे वाले ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे ln 99 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ln 100 माइनस ln 2, तो ये क्या हो गया, ln 50 हो गया। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, ln 50, मैं यहीं पे ले देता हूँ ln 50, है ना। एक तो ये तो लोअर बाउंड आ गया। अच्छा, अब अपर बाउंड देखते हैं, है ना, जगह बनाते हैं। तो, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को निकाल रहे हैं अपन। तो इंटीग्रल तो क्या आ गया, ln x आ गया। ठीक है, अब अपन को अलग अलग लिमिट्स पे इसको ऐड करना है। ln x 1 से 2 प्लस ln x, है ना, सेम चीज 2 से 3, और ये कहाँ तक जा रहा है, ln x 98 to 99, है ना। सेम तरह से इसमें वैल्यूज डाल करके आप ये कर देंगे, इसमें ln 1 वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो दो टर्म्स नहीं रहती हैं, केवल एक ln 99 रह जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाता है, ln 99। तो इसका अपर बाउंड जो है वो क्या आ गया, ln 99 आ गया। ठीक, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। आप देखें, है ना, i लेस देन ln 99, तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, और इसका जो लोअर बाउंड है वो क्या है, ln 50। तो ln 50 तो ये 49/50 से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, है ना, डी, i इज ग्रेटर देन 49/50। ठीक, तो ये दो ऑप्शंस, है ना, ये आपका आंसर